हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके जो 23 जनवरी को आपका जो IIT मेन हुआ था और उसमें इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, आपको डेल एच दिया हुआ है, डेल एस टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनिटी बताई हुई है। तो आपको बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इनकरेक्ट एंड करेक्ट, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम इसको क्या पढ़ लेते हैं करेक्ट, और वहीं भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है इनकरेक्ट। तो हमको बताना है इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं। तो अब एक बात आपको पता ही है कि स्पॉन्टेनियस कोई भी रिएक्शन होने के लिए आपका जो डेल जी है वो क्या होना चाहिए, हमेशा वो होना चाहिए हमेशा क्या, निगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपकी कोई रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और डेल जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डेल एच और डेल एस की टर्म्स में, ये होता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। ठीक है, अब मैं अपना फर्स्ट जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ऑप्शन नंबर ए में है कि डेल एच आपका पॉजिटिव है, डेल एस आपका निगेटिव है और टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर है। तो डेल एच आपका ऑप्शन ए के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन ए में डेल एच पॉजिटिव है, डेल एस निगेटिव है और टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है। और ये बोल रहा है अगर ये कंडीशन है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। क्या ये सच है? तो चलिए चेक करते हैं। आप क्या करें, आप ये इक्वेशन लिखिए डेल जी। ठीक है, डेल एच पॉजिटिव है तो इसको आप पॉजिटिव रखिए, माइनस, या फिर इसको आप डेल एच ही रखे। फिर डेल एस निगेटिव है तो माइनस टी और ये माइनस डेल एस। ठीक है, तो ये क्या आएगा डेल एच माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा टी इंटू डेल एस, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, यानी कि अगर ऐसी कंडीशन है तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, जो इसने बोला है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, टेम्परेचर चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि ऑप्शन ए तो मेरा करेक्ट जा रहा है। ऑप्शन बी में उसने बोला है कि डेल एच आपका पॉजिटिव है, डेल एस निगेटिव है और लो टेम्परेचर है इस बार, तो इसमें फिर से मैं पुट कर लूंगी। इस बार आप क्या करेंगे, डेल जी, डेल एच तो पॉजिटिव है इसको ऐसे ही रखो, माइनस टी जो आपका डेल सेकंड ऑप्शन में डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों की क्या वैल्यू है पॉजिटिव, तो ये क्या है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये भी एज इट इज है, तो किसी का साइन चेंज नहीं हो रहा है। और ये बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कब, जब टेम्परेचर लो है। देखिए ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब T इंटू डेल एस की वैल्यू ज़्यादा किससे होगी, डेल एच से। ये वाली टर्म ज़्यादा होनी चाहिए डेल एच से, जब ये टर्म इससे ज़्यादा होगी तभी तो निगेटिव वैल्यू ज़्यादा होगी और डेल एच की वैल्यू निगेटिव होगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो डेल जी की वैल्यू हमको निगेटिव ही चाहिए। तो ये वाली टर्म शुड बी ग्रेटर देन डेल एच, और ये ग्रेटर कब होगी, जब जो T है उसकी वैल्यू हाई होगी। तो ये लो टेम्परेचर पे नहीं, ये हाई टेम्परेचर पे ये वाली कंडीशन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर सी में इसने बोला है कि डेल एच निगेटिव है और डेल एस भी निगेटिव है और लो टेम्परेचर है, और इसने बोला अगर ये कंडीशन है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो क्या ये कंडीशन सही है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं पुट करके। डेल जी मेरा है ही, डेल एच मेरा निगेटिव है तो माइनस डेल एच, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस टी, डेल एस निगेटिव है तो माइनस डेल एस ऐसे रख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस डेल एच माइनस माइनस प्लस टी इंटू डेल एस। ठीक है, अब लो टेम्परेचर पे बोल रहा है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब T इंटू डेल एस किससे ज़्यादा हो, डेल एच से, T इंटू
डेल एच शुड बी ग्रेटर देन डेल एच। जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तभी तो ये पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू, तभी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और टी इंटू डेल एस कब ज़्यादा हो सकता है? जब ये टेम्परेचर क्या हो आपका, हाई हो। हाई टेम्परेचर पे ही तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये कॉम्बो भी आपका रोंग है। ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बोलता है कि आपका डेल एच तो निगेटिव है, डेल एस पॉजिटिव है, और कोई भी टेम्परेचर अगर हो तो ये स्पॉन्टेनियस होगी। तो क्या ऐसा सच है? तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। डेल जी इजकल टू हो जाएगा डेल एच माइनस टी इंटू डेल एस। ठीक है, डेल एच की वैल्यू मैंने लिख रख ली माइनस डेल एच। फिर डेल एस आपका पॉजिटिव है तो माइनस टी इंटू डेल एस। अगर पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज रख लेते हैं। तो आप कोई भी वैल्यू करोगे तो निगेटिव ही आएगा। कोई भी टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा, डेल जी की वैल्यू तो निगेटिव ही आएगी। तो ये क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो उसने बोला है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, कि कोई भी टेम्परेचर अगर है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं इसमें से, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन हमारे बी एंड सी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। जबकि इसने देखिए ए एंड डी भी ऑप्शन दे रखा है, ए एंड डी तो करेक्ट है। ठीक है, ये वाला नहीं लगाना आपको, कौन सा लगाना है, बी एंड सी।